मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं मेरा जीने को दिल चाहता है। मुझे आपको देख के, आपसे बात करके खुशी मिलती है। हर लड़की का ख्वाब होता है उसकी औलाद हो। वैसे ये ख्याल तुम्हें भी आता होगा, दुख भी होता होगा, या हो सकता है मुझसे जलसी भी होती हो तुम्हें। नहीं, मुझे बताए ना, मैं कितना कंट्रोल करूं। इनकी मर्जी से सांस लेती हूँ, जो कहते हैं सब कुछ वही करती हूँ, फिर भी कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। मेरी जगह किसी को देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि घर वाले तो बाद में पूछेंगे ना तुम्हें। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। मुझे पहले ही पता था कि अरसल ये कहेगा। उसे क्या परवाह अपनी फूफी की। उसका तो बस नहीं चल रहा कि कल का भेजता आज भेज दे मुझे इस घर से। अम्मी अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, क्या कुछ दिन के लिए हैदराबाद जाऊंगी, तो तुम कोई बहाना करके बुला लेना मुझे। अरसल अब जिस फेज से गुजरे वो हमारे किसी बहाने में नहीं आने वाले। तुम परेशान मत हो, तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी तुम्हारी भाभी ने बहुत दिन अकेले गुजार लिए, जरा उसे भी तो एहसास हो कि सास की मौजूदगी क्या होती है। और रमशा का क्या करना है? करना क्या है, उसकी शादी करेंगे किसी और जगह, और क्या। सारी जिंदगी हारिस के इंतजार में तो नहीं बिठा कर रख सकती ना मैं रमशा को। और वैसे भी हारिस में कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे, निहायत ही बदलिहाज और बदतमीज लड़का है वो। अच्छा ही हुआ कि रमशा की शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना सारी जिंदगी बैठकर रोती रहती। मम्मी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आप मेरी शादी कहीं और कर देंगी। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है इसका अंदाजा है आपको? मैं छोटी सी थी तब से यही सुनकर बड़ी हुई हूँ कि मेरी शादी हारिस से होगी, और अब आप कह रही हैं कि आप मेरी शादी किसी और से कर देंगी। हाँ, लेकिन रमशा, मैं और अम्मी भी तो यही चाहते थे, लेकिन हारिस। भाभी, आप लोग इतनी आसानी से हार मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तो क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी, ये बात तय है बस। हेलो। ओ, तो तुम हो शाजिब। फोन मत रखना, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा अफेयर मेरे शौहर के साथ चल रहा है। माहिर, फोन दो। तुम जैसियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शादीशुदा मर्दों को फंसाकर उनसे पैसे बटोरती हो। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। जानबूझकर मेरे शौहर को फंसा रही हो। हाँ ओ बीबी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आइंदा से अगर मेरे शौहर के साथ कांटेक्ट किया ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। कोई और घर तलाश करो। ये क्या किया तुमने? पागल तो नहीं हो रही? किसी से भी कुछ भी बोल रही हो तुम? वही किया जो एक बीवी को करना चाहिए। इसको इसकी औकात याद करवाई है मैंने। अगर इसमें जरा भी गैरत होगी ना, तो आइंदा से तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगी ये। समझ रहे हो? मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। मेरा फोन दो मुझे। छोड़ो फोन। माहीन, फोन छोड़ो तुम। मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। माहीन, पीछे हटो। पागल हो गई हो तुम।
रूमी, रूमी मेरी मेरी बात सुनो। रूमी, रूमी रुको, मेरी बात तो सुनो। साथ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने जो भी बात करनी है प्लीज आप जाके जूनी से करें। क्या हो गया तुम्हें यार? जूनी की वजह से तुम मुझसे ऐसे बिहेव करोगी अब? नहीं साथ, बात सिर्फ जूनी की नहीं है, असद को भी नहीं पसंद ये सब। क्या नहीं पसंद? मेरी और आपकी दोस्ती। क्या असद इतना नैरो माइंडेड होगा? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब अंदाजा हो गया ना आपको, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को मुझसे दूर रखें, क्योंकि अगर मेरे शौहर को कोई चीज ना पसंद है तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो दोहराऊं मैं। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अपनी दोस्ती तुम पर इम्पोज नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी तय है कि ऐसे रिश्ते ना तो बनते हैं और ना ही निभाए जाते हैं। और रही बात जोनी की, तो वो मेरे दिल से उतर चुकी है और मैं ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जिसकी इतनी घटिया सोच हो। आंटी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा रूमी साद के साथ इतना फ्री क्यों हो रही है। अभी भी वो साद की तरफ गई है। ये क्या कहा है आपने? जो मैंने कहना था कह दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात का मतलब। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? तुम ही थी ना जिसने मुझे इस शादी पे राजी किया था। हर चीज मैं भूलने के लिए तैयार था, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। मगर आई एम सॉरी टू से, जोनी एक चीप सोच रखती है और मैं ऐसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकूंगा। प्लीज फोन ऑन कर लो यार। भाई, मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? क्या किया? माहीन को शाजिया के बारे में सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी भाई? मैंने कुछ नहीं बताया। प्लीज भाई, झूठ मत बोलो। आपके अलावा इस बारे में और कौन जानता था? कोई भी नहीं। हाँ, सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि माहीन को इस हालत में ये सब नहीं बता सकता। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ नहीं समझना प्लीज। क्या मेरा अपनी जिंदगी पर इतना भी हक नहीं है कि मैं उसको अपनी मर्जी से जी लूं? अगर मुझे किसी इंसान के साथ खुशी मिलती है तो मैं उस खुशी को महसूस कर लूं। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा जवाब इनकार नहीं है। घर में बीवी हो और तुम्हारा अफेयर चलाओ या किसी दूसरी औरत में खुशी तलाश करो तो तुम्हें 1000 बार नहीं, लाखों दफा सोचना चाहिए। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो करना था ना वो तो आपने कर दिया। अरे भाई खैर तो है। रवीदा बेगम, क्या हुआ? खैर कहाँ होगी? मुझे तो लगता है मेरी बेटी रुखसत होने से पहले ही घर में बैठी रह जाएगी।
हौले वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही है भाई? बोलने से पहले सोच तो लिया करें। मेरे बोलने और सोचने से कुछ नहीं होगा जुबैर साहब। वो जो बैठी है ना इस घर में, वो नहीं बसने देगी मेरी बेटी को। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे आपकी बड़ी और चहीती बहू की बात कर रही हूँ। वो पट्टियां पढ़ा रही है हमारे दामाद को। अरे ऐसे मत कहो, वो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसी नहीं है वो। ऐसी ही है, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम छुप के उनकी बातें सुन रही हो? हाँ, जब घर का भेदी नुकसान पर तुला हो तो इंसान को कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। वो साथ में साफ कह दिया है कि जूनी उसके दिल से उतर गई है। वो हमारी बेटी को कभी प्यार कर ही नहीं सकता। असद ने उसकी सहेली से सवालों जवाब जो कर लिए, अब आप खुद ही बताइए, रिश्तों में ये बातें होनी चाहिए? और उसने भी मुंह फाड़ के सब कुछ बोल दिया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोचकर उसने इससे ये बात की। और रूमी, जब असद ने उसको मना किया कि उसके कमरे में नहीं जाना, तो फिर क्यों गई? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ जुबैर साहब, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बसेगा ना, तो मैं इससे भी निकाल बाहर करूंगी इस घर से। अरे खुदा का नाम लो, क्या बोले जा रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। दुआओं से कुछ नहीं होने वाला जुबैर साहब, कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि जूनी की रुखसती कर दें। सालिया, चाय पी तुमने? रहने भाभी, मेरा इस घर से दाना पानी उठ चुका है। मेरा भाई जिंदा था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब होगा जो हुआ है। हाँ, काश वो ना जाते तो कुछ लिहाज ही बाकी रह जाता। खतीजा भाभी, ताहिर भाई के गुजरने के बाद आप कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी? क्या आप भूल गई कि ताहिर भाई मेरी कितनी इज्जत करते थे, कितनी लाडली थी मैं उनकी, कितनी मोहब्बत थी उन्हें मुझसे? और आप तो मुझे इस घर से ही निकाल रही हैं। अल्लाह ना करे सालिया, जो मैं तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहूँ, ये तो तुम्हारा अपना फैसला है। हाँ हाँ, अब तो आप यही कहेंगी, आपकी दिली मुराद जो पूरी हो रही है। कैसी बातें कर रही हो सालिया, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दीजिए खतीजा भाभी, जो कुछ आप करती हैं वो सब दिखावा है। और आप और आपके बेटे मिलकर अपनी उस नई बहू के साथ मेरे खिलाफ जो महाजराई कर रहे हैं ना, उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। खुदा गवाह सालिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह समझा है, इज्जत की है तुम्हारी, और हमेशा यही चाहा है कि तुम इस घर में हमेशा हमारे साथ रहो। अरे छोड़े, अच्छी तरह जानती हूं मैं, मुंह पर मीठे बनना और पीठ पीछे वार करना, यही आदत है आपकी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी ये बात सुन के कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। सालिया, ये जो बदगुमानी तुम्हारे दिल में आ गई है ना, इसे मेरी वजाहतें भी दूर नहीं कर पाएंगी। अम्मी, आसिफ भाई आ गए। चलो बैग उठो। जी पिया।
आने में इतनी देर क्यों कर दी? असद भाई और अंकल काफी टाइम पहले से आ चुके हैं। कहीं तुम उससे मिलने तो नहीं गए थे? बहुत ही गहरा सदमा लग रहा है ना मिलने का। हाँ शायद ऐसा ही समझ लो। कैसा समझू? हाँ, कहीं तुम उस लड़की से मिलने तो नहीं गए थे? नहीं मिल सका, उसके घर का नहीं पता मुझे, नहीं वो ऑफिस आई और उसका नंबर भी मांगा। अच्छी बात है, तुम में तो वफा है नहीं। लड़की काफी इज्जतदार लगती है, तभी इज्जत अफजाई के बाद उसने तुमसे राब्ता खत्म कर दिया। तुमने तो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है जैसे बहुत ही गहरी दोस्ती हो उसके साथ। बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोले? शर्मिंदगी के 2 लफ्ज ही बोल दो। अम्मा से बात करूंगी ना। जिसे चाहे बताने बता, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कौन छोड़ के मेरी बात सुन लो। आइंदा से ना तुम उसके बारे में सोचोगे और ना ही उसका जिक्र करोगे। यही तो मेरे बस में नहीं, उसी को सोचे जा रहा हूं। और ये मेरी समझ। सुनिए, देवदास तो ऐसे बनकर बैठे जैसे सच में उससे मोहब्बत करते हो। कहीं वाकई तो तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो गई? हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे शाज़िम। तुम्हें देखे बिना सुकून ही नहीं मिल रहा। एक बार मुझसे बात कर लो। गुड मॉर्निंग मामा। ये क्या अंग्रेजों की तरह गुड मॉर्निंग कह दिया? सलामती भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, पर तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैं कल ही आ जाता हूँ आपके पास। ये वीकेंड अपनी प्यारी सी मामा के नाम कर देता हूँ। रहने ही दो, मैं सोच रही थी मैं खुद ही फहमीदा की तरफ चक्कर लगा लूं। अच्छा, इस तरह रुखसती की भी बात हो जाएगी। तुम अपने ऑफिस से बात करके ट्रांसफर की बात कर लो ना, या फिर कोई उधर ही कोई घर देख लो। देखो, रुखसती की बात तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसी घर में रहना। मामा मुझसे पूछे बगैर ही सारी प्लानिंग कर ली। पूछने की क्या बात है बेटा, जब निकाह हुआ है तो रुखसती भी होगी। आपसे शायद चची जान ने बात की है। हाँ हाँ, फहमीदा ने फोन किया था। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मामा वो वक्त चाहिए सोचने के लिए। किस बात के लिए? जोनी के साथ जिंदगी गुजारनी है या तुम्हारा दिमाग ठीक है? निकाह हो गया है बेटा, ये बात तो पहले सोचने वाली थी। मामा मुझे लगता है कि मैंने फैसला करने में जल्दबाजी करी। मुझे लगता था कि जोनी की सोच में बचपना है, और मुझे अब एहसास हो रहा है कि उसकी सोच बहुत छोटी है। रिश्ते तो वो होते हैं जो कि ताजगी का एहसास दिलाएं। जिन रिश्तों में घुटन हो, बात बात पे सफाइयां देनी पड़े। मामा आप मुझे खुद बताएं,
कि ऐसे कमजोर रिश्ते जो कॉम्प्रोमाइज की बेसाखियों से अगर हम चलाना चाहें भी तो कितनी दूर तक चलेंगे। लेकिन बेटा, मामा प्लीज, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, फैसला करने के लिए। मगर मैं फहमीदा से क्या कहूंगी बेटे? पता नहीं मामा, आपका जो दिल चाहे आप कहें, पर वो मत कहें जो चची चाहती है। ओके। ये सारी पट्टियां रूमी ने पढ़ाई हैं उसे। रूमी के हाथों साथ कठपुतली बना हुआ है। जिस घर में मेरी बीवी के लिए जगह ना हो, हर वक्त ये डर लगा रहे कि कभी भी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे हालात में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्या कर लोगे तुम? बोलो। मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। भाभी कुछ चाहिए आपको? बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें? हाँ, मैं तो खुशी रहती हूँ। मैं अम्मी के जाने की बात कर रही हूँ। भाभी, उन्हें तो जाना ही था ना अपने घर। ये उनका भी घर है जायरा। इधर रुको, मेरी बात सुनो। भाभी, मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। इससे ज्यादा तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है। मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुमानी के साथ मिलकर तुमने अम्मी को यहाँ से जाने पे मजबूर किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही अम्मी ने। अम्मी, ओ हो। बड़ी तेज हो वैसे तुम रूमी की तरह। रोमी के बारे में कुछ मत बोलो। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती। बड़ा दोस्ताना निभाया जा रहा है। आपको कोई काम है तो बताएं। काम ये है कि अपने काम से काम रखा करो। ज्यादा होशियारियां दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने क्या होशियारी दिखाई? हारिस को तो तुमने काबू कर ही लिया है, और अब मुमानी को झूठे आंसू दिखा के उनकी हमदर्दियां समेट रही है। मैंने ऐसा कुछ मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कान खोल के एक बात सुन लो। इस घर पे कब्जा करने का जो तुम्हारा ख्वाब है ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जी भाभी जान, सब ठीक तो है ना? भाभी आप क्या कह रही हैं? आप में क्या हुआ आंटी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे परेशान ना हूं तो क्या करूं? मेरी बेटी रुखसती से पहले ही उजड़ने के दर पर है, और ये भाभी फिलहाल रुखसती से इनकार कर रही हैं। कह रही हैं कि मेरा असद अभी सेटल होगा तब करूंगी रुखसती। ये सारी पट्टियां रूमी ने पढ़ाई हैं उसे। रूमी के हाथों साथ
कठपुतली बना हुआ है। वो कहती है तो शादी के लिए हाँ कर देता है, वो मना करेगी तो साथ भी इनकार कर देगा। तुम ठीक कह रही हो, ये रूमी ही सारे फसाद की जड़ है। पता नहीं क्या जादू है रूमी में। साद और असद भाई परवानों की तरह जान छिड़कते हैं उस पर। परवाने भी तभी तक जान छिड़कते हैं जब तक शम्मा रोशन, और इस शम्मा को तो मैं अब बुझा कर ही रहूंगी। क्या समझा था तुमने कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती रहोगी और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मौत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। आप हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम बहू नहीं, नागिन और नागिन। किस तरह से मेरी बेटी की खुशियों को डसा है तुमने। निकलो यहाँ से। मेरी बात सुने। निकलो यहाँ से। तुम हटो पीछे। नहीं हटूंगा और ना ही ये जुल्म होता देख सकता हूं। आप प्लीज इसके हाथ छोड़ें। अच्छा इस घर से जाए और इसके वजह से ये घर पाक हो जाए। प्लीज हाथ छोड़ें। देख रही हो रूमी के लिए कैसे तड़प रहा है। रूमी तुम अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो। रूमी अपने कमरे में जाओ। अब समझ में आया कि तुम रुखसती से इनकार क्यों कर रहे हो। ओ, तो ये सब इस बात का रिएक्शन है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि जो दिल में आएगा वो करोगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा? मुझे ये बताओ किस रिश्ते से तुम रूमी के साथ इतनी हमदर्दियां जताते हो? रिश्ता? मेरा रूमी से एक नहीं कई रिश्ते हैं। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी भाभी है। मेरे दिल में तुम्हारे दिमाग की तरह कोई गंद नहीं है, इसलिए मैं अपने रिश्तों को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं। और चची जान, आप जानना चाहती थी ना कि मैं रुखसती से क्यों मना कर रहा हूं? यही वजह है। इसका रवैया और इसका शक जो ये हर वक्त मुझ पे करती है। चलें, जूनी तो ना समझ है ना, मगर आप तो समझदारी से काम लें। किसी से फ्रैंक होना या किसी से हंसकर बात करने का मतलब है मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ, इतना फ्लर्टी हूं कि मैं इस घर की इज्जत को तो कहा भी नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी गिरी हुई बात आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं।
जिद पे शर्त लगाते हो, आवाज न निकले सिसकियों की। हमको तो जीने से पहले ही जल्दी थी तुम पे मरने। क्या समझा था तुमने कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती रहोगी और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मौत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम बहू नहीं, नागिन और नागिन। इस तरह से मेरी बेटी की खुशियों को डसा है तुमने। तकदीर तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे? तकदीर तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे? असद, समझाओ चची जान को, रूमी के पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? रूमी को घर से बाहर निकाल रही थी, अगर मैं ना पहुंचता तो। तुम बात कर रहे होगे रूमी से तभी अम्मी को गुस्सा आ गया होगा। व्हाट रबिश, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और एक घर में रहते हुए कैसे मुमकिन है कि मैं बात ना करूं? मेरे बात करने में मसला क्या है? जूनी को एतराज है और अम्मी को भी पसंद नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम चची जान को समझाओगे, मगर तुम्हारे एटीट्यूड से पता चल रहा है कि तुम उनकी बात पे कन्विंस्ड हो। हाँ, मैं कन्विंस्ड हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि लड़का और लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती। आर यू सीरियस असद? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम इतने नैरो माइंडेड हो गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी नजर में बीवी को दोस्ती की इजाजत देना अगर ब्रॉड माइंडेड होना है तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूं, ना ही बनना चाहता हूं। पर तुम्हारे लिए बेहतर है तुमने जूनी से जो रिश्ता जोड़ा है उस पर फोकस करो। अम्मी भी खुश होंगी और जूनी को भी एतराज नहीं होगा। इलॉजिकल ऑब्जेक्शन है तुम्हारा जूनी का, जिसकी मैं परवाह नहीं करता। और रही बात रूमी की, तो हालात कैसे भी हों, वो उसका घर है। सिचुएशन कैसी भी हो, चची जान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसे घर से बाहर। हाँ, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन रूमी के हक के लिए बोलने और लड़ने के लिए मैं हूं। तुम खुद से जुड़े रिश्तों पर फोकस करो। अकल ठिकाने आ गई है इसकी, तो बहुत ज्यादा इतरा रही थी। ठीक कर रही है, उसे ऐसे ही कस कर रखना, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। माँ से ही कुछ सीख लो। आसिफ की बीवी से रगड़ रगड़ कर सारा घर साफ करवा रही हूँ। 4 दिन में घर में क्या ना रही, वो मैडम तो महारानी समझ बैठी अपने आप को। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप भाभी के साथ सख्ती करके। अब अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या भाभी आ गई है? जी जी, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा, दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करने से आसानियां नहीं पैदा हो जाती। नहीं मुमानी, आपको नहीं पता, भाभी काफी कामचोर है। अच्छा, मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। खैर, तुम्हारे अपने घर का मामला है, मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो मैं बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं मुमानी, जो बना है वही खा लूंगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुमानी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं क्यों तुमसे नाराज रहने लगी भला? शायद अम्मी की वजह से। मैं अपने दिल में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं रखती। तुम भी अपना दिल साफ रखा करो, खुश रहोगी।
आंटी, सारा किचन बिखरा हुआ है, रूमी कमरे से बाहर नहीं आएगी? मेरी बला से भाड़ में जाइए। वैसे असद भाई को इसने अब तक फोन कर दिया होगा। भले कर दिया हो, मैं डरती हूँ उससे। वैसे आंटी, हमारी जूनी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि साद अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाला नहीं है। आप रूमी को इस घर से चलता। रूमी कहीं नहीं जाएगी। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। क्या बुरा कर दिया मैंने? ये घर रूमी का भी है। नहीं, ये घर उसका नहीं है। वो मेरी बीवी है। इस नाते से जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही रूमी का भी है। हक बेटों का होता है, उनकी बीवियों का नहीं, और इन जैसियों का तो बिल्कुल भी नहीं। जैसियों से क्या मतलब है आपका? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तुम्हें रूमी की तेजियां, चालाकियां और मक्कारियां नजर नहीं आती, इसीलिए तो हमेशा उसकी खातिर मां के सामने आकर खड़े हो। रूमी ऐसी नहीं है अम्मी। अगर साद ब्रॉड माइंडेड है तो इसमें रूमी का क्या कसूर है? बिना कसूर के रूमी को सजा देना नाइंसाफी है। आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगी, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो। जिस घर में मेरी बीवी के लिए जगह ना हो, हर वक्त ये डर लगा रहे कि कभी भी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे हालात में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्या कर लोगे तुम? बोलो। मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अपनी